नमस्कार दोस्तों, आज हम लेते हैं रीजनिंग का अगला टॉपिक जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इनपुट और आउटपुट। इससे प्रश्न आते हैं और बहुत लेंथी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको एक माध्यम से समझाऊंगा जिससे आपको एक क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो समझते हैं इनपुट आउटपुट। पहले हमको क्वेश्चन में इनपुट दिया हुआ रहेगा। देखो इनपुट, जैसे इनपुट दे रखा संख्या दे रखी 51 पावर 32 स्टार्ट 9 23 46 हाउस, ये कोई इनपुट दे रखा। फिर इसके चरण दे रखे 6 चरण। पहला चरण हुआ 23 51, फिर वो सेम संख्या। देखो समझना, सबसे पहले छोटी संख्या दे रखी है हमको, इसमें सबसे छोटी संख्या 23 ही है। आप ध्यान से देखो, इस पूरे में 23 संख्या सबसे छोटी, बाकी पूरा ऐसे कैसे दे रखा है। पूरा 23 को छोड़ के वापस 51 से शुरू करें, 51 पावर 32 स्टार्ट, वापस ऐसे कैसे। ठीक है, दूसरा स्टेप चरण 2 देखिए 23 है, फिर इसके बाद स्टार्ट दे रखा है एस नंबर। अब आप एस अल्फाबेट अगर चेक करो तो इसमें PSNH 4 अल्फाबेट दे रखे हैं, तो सबसे अंतिम में एस ही आता नहीं आता, एस आता है, एस दे रखा। वापस वो सेम प्रक्रिया, वापस 51 से 51 पावर 32 स्टार्ट 9 46 हाउस, पूरा ऐसे ऐसे दे रखा, कोई चेंज नहीं। ठीक है, चरण 3 देखिए 23 दे रखा, स्टार्ट देगा, दो तो सेम हो गए। फिर इसके बाद 32, यानी 23 से बड़ी संख्या 32 दे रखी है, 32 ले रखी है, 32 ले ली, वापस वो सेम टू सेम, वापस 51 पावर 9 46 हाउस। ठीक है, चरण 4 देखिए 23 स्टार्ट 32 तक सेम है। फिर इसके बाद पी लेयर का पी, यानी चाहिए स्टार्ट हमने ले लिया क्या बचा, पावर 9 और एच हाउस। ठीक है, तो एच एन और पी से बात करें, लास्ट का अल्फाबेट कौन सा था, पी आता, तो पावर ले लिया, पी ले लिया। फिर वापस इसके बाद वो का भी सेम 51 9 46 हाउस, क्योंकि पावर तो हमने आगे लिख लिया, तो 51 9 46 और हाउस, ये ले लिया। चरण 4 भी हो गया। चरण 5 की बात करें 23 स्टार्ट 32 पावर यहाँ तक सेम रहेगा। फिर इसके बाद 32 से बड़ी संख्या 46 है ना, 46 लिख दी। फिर वापस सेम संख्या 51 9 और हाउस चल गया। ठीक है, चरण 6 23 फिर स्टार्ट 32 पावर 46, यहाँ तक सेम है। फिर पी के बाद एन अल्फाबेट आएगा, क्योंकि एन और एच की बात अगर हम करें तो अंतिम में एन आता है। देखो ABCDEFGH, एच तो पहले आता है, क्योंकि IJKLMN, एन बाद में आता है, एन ले लिया 9 और फिर 51 फिर हाउस। यानी समझने की बात यह है, अगर इनपुट को मैं ध्यान से देखूँ तो क्या पता लगा, चरण कैसा आ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे अंतिम का अल्फाबेट एस नाम का, फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या, फिर उससे छोटा वाला अल्फाबेट। ठीक है, अंतिम में चलेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या 46, फिर अंतिम वाला अल्फाबेट, अंतिम वाला जो होगा, फिर इससे बड़ी संख्या, और फिर अंतिम में सबसे जो आगे आ रहा अल्फाबेट वो आ रहा है, यानी एच सबसे पहले आता है, फिर एन आता है, फिर पी आता है, फिर एस आता है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या 23 आ रही है, फिर 32, फिर 46, फिर 51, ये अपना क्रम चल रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इनपुट यानी वापस समझो, ये इनपुट हमको दे रखा, फिर पहले लाइन दे रखी है हमको, चरण फर्स्ट 23 संख्या, सबसे छोटी संख्या दे रखी है। इस पूरे में अगर हम चेक करें, सबसे छोटी संख्या 23 है, 23 दे रखी है। वापस ये प्रक्रिया ऐसे ऐसे लिख रही है पूरी लाइन, 51 पावर 32 स्टार्ट 9 लिख रखा। फिर इसके बाद एस अल्फाबेट दे रखा, अगर हम पावर स्टार्ट 9 और एच अल्फाबेट की बात करें तो सबसे अंत में ऐसा था, वो एस दे रखा, वापस सेम टू सेम प्रक्रिया। फिर ये दोनों सेम रहेंगे, 23 स्टार्ट। फिर इसके बाद बड़ी संख्या 23 से बड़ी दे रखी है 32, देखो 32 51 46 तीन संख्या थी, लेकिन 32 दे रखी है, यानी इससे जस्ट बड़ी वाली दे रखी है। ठीक है, फिर वापस सेम टू सेम। फिर अगला चरण बात करें तो 32 के बाद पी अल्फाबेट, ऐसे थोड़ा छोटा वाला अल्फाबेट पहले आने वाला पी, वापस सेम टू सेम। फिर यहाँ तक होने के बाद फिर 32 से बड़ी संख्या 46, फिर वो सेम टू सेम। फिर 46 होने के बाद वापस पी से छोटा वाला अल्फाबेट पहले आने वाला एन, और फिर वापस सेम टू सेम। टोटल 6 चरण हो गए, ये आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें, हमको इनपुट दे रखा है, इसके आधार पर हमको क्वेश्चन करने 5-6 कैसे करने समझना। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फिर क्वेश्चन आएगा नीचे। ठीक है, इनपुट देगा नाइस, फ्लावर 34 12, कॉस्टली, हाइट 41 और 56 का तीसरा चरण कौन सा होगा, चरण थर्ड कौन सा होगा, ये हमको पूछ रहा। अब आप वापस ऐसे 23 41 ऐसे एक एक करके करोगे, टाइम बिगड़ेगा। समझो करना कैसे, आपको टाइम बचाना है, सब समय का खेल है। ये हमको दे रहा है इनपुट नाइस, फ्लावर 34 12, कॉस्टली, हाइट HEIGHT हाइट 41 और 56। अब समझो हमने क्या किया, देखा इनपुट में पहले चरण क्या देगा, सबसे छोटी संख्या ये दे रखा। अब इसमें सबसे छोटी संख्या देखो 34 12 41 56, सबसे छोटी संख्या कौन सी 12 है, तो इसका मतलब पहला चरण कौन सा आएगा, 12 आएगा। ठीक सर, पहला चरण 12 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया हमने, अंतिम अल्फाबेट लिखा, एस वाला अंतिम अल्फाबेट, यानी NFC और H, अंतिम अल्फाबेट कौन सा आएगा, C तो नहीं आएगा। ठीक है, DEF भी नहीं आएगा, GH नहीं आएगा, फिर N आएगा, NR अल्फाबेट दूसरा नंबर पे कौन सा आएगा, नाइस आएगा। ठीक है, फिर तीसरा चरण हमको देखा कि 23 से बड़ी संख्या 32 है, यानी 12 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 34 आएगी, 41 56 कौन सी आएगी, 34 आएगी, 34 आएगी। जी सर, तो ये 34 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देगा, 32 के बाद अगर हम ध्यान से देखें पावर, यानी इससे जस्ट पहले वाला अल्फाबेट, तो नाइस से पहले अल्फाबेट गिनो
एफ सी और एच, तीनों में से कौन सा आएगा? सी तो नहीं आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ पहले आता फिर एच बाद में आता है, यानी एच आएगा इसके बाद। ए बी सी डी ई एफ फिर जी एच, एच अंतिम में आ रहा, एच आएगा, यानी चौथा चरण कौन सा होगा? हाइट वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या देगा इसके बाद? वापिस से बड़ी संख्या। तो देखो तीसरा चरण कौन सा था? 34, 34 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 41 होगी। जी सर, तो ये चरण कौन सा आएगा? पांचवा चरण। ठीक है, फिर इसके बाद वापस अगले अंक वाला, ये अल्फाबेट वाला, इसे जस्ट छोटा वाला। तो दो संख्या, दो बचे हैं अपने पास, देखो दो अक्षर, कोस्टली और फ्लावर, है ना, दो ही दे रखे। तो एफ पहले आता है, सी पहले आता है, सी पहले आता है, बाद में आता है, बाद वाला चाहिए अपने को। तो छठे चरण में कौन सा आएगा? फ्लावर आएगा। ठीक है, फिर फ्लावर के बाद बड़ी संख्या लिखेंगे, ये 56, ये कौन सी संख्या हो जाएगी? सातवीं संख्या। और फिर अंत में कौन सा आएगा? कोस्टली, ये आठवीं संख्या। ये रहेगा अपना क्रम। अगर आपने ये सही जमा लिया फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, समझ में नहीं आई वापस देख लेना। अब की बात करें तो यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया, फिर हम चरण निकालेंगे। देखो चरण फर्स्ट, देखो चरण फर्स्ट क्या रहेगा? सबसे पहले हमको एक संख्या लिखनी पड़ेगी। पहला हम जैसे हमने 23 से लिखा था तो एक आना पड़ेगा, तो एक लिखेंगे एक। फिर एक के बाद वापस सेम टू सेम वही प्रक्रिया। एक के बाद यहाँ क्या दे रहेगा? 2, ये 2, फिर 6, फिर 3, एक तो लिख दिया हमने, फिर 8, फिर 4, 5 और फिर 7, ये दे रखा। ये हो गया चरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करें चरण सेकंड, अगले चरण की बात करें। चरण सेकंड तो एक आ गया, 2 आ गया, अब 2 के बाद कौन सा चरण आएगा? तीसरा आएगा। ये संख्या आएगी, ये तीसरी लिख दी, 3, वापस सेम टू सेम होकर लिखो, 3, 6, फिर 8, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चरण लिखेंगे, चरण तीसरा, चरण तीसरा तो 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, 4 लिख दो यहाँ पे, 4, वापस सेम टू सेम वही प्रक्रिया, 6, 8, 5 और 7। अब आगे और करूँ, अगर मैं अब मैं पूछे क्या? चरण 3 ही पूछा, यहाँ तक हमको लिखना। अगर चौथा चरण पूछे तो फिर 1, 2, 3, 4, फिर अगली संख्या कौन सी आएगी? 5 ही, फिर वापस 6, 8, 7 ऐसे हो जाएंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर वापस संख्या वही सेम हो जाएगी। तो हमें पूछ कह रहा चरण तीसरा कौन सा होगा? अब ये तो हमने संख्या लिख दी, कौन कौन संख्या लिख दो। पहले पे कौन सी संख्या? 12 है, ये भाई साहब 12। ठीक है, दूसरे पे कौन सी है? 19 है, दूसरा क्या है? 19, ये 19 लिख दिया। तीसरे पे क्या है? 34 है, ये 34 लिख दिया। चौथे पे क्या है? हाइट है, ये हाइट लिख दिया, HIGHT, हाइट लिख दिया। फिर 5, 4 तक हो गया। फिर छठे क्या संख्या पूछ रहा? छठी कौन सी है? फ्लावर, FLOWER, छठी फ्लावर है। फिर आठवीं कौन सी है? कोस्टली, ये कोस्टली, COSTLY। फिर पाँचवीं कौन सी है? 41 संख्या है। और फिर सातवीं कौन सी है अपने पास? 56, ये 56। बस ये इसका उत्तर है। चरण तीसरा कौन सा होगा? अगर ऑप्शन 4 दिए हुए रहेंगे तो इसका उत्तर ये वाला रहेगा, 12, 19, 34, हाइट, फ्लावर, कोस्टली, 41, 56। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन 2 इसी टाइप का करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वो कोई इनपुट है, इसके आधार पर दे रखा एक इनपुट का चरण सेकंड, दूसरा चरण दे रखा 18, टास्क, बियर, क्लोड, डिस, 81, 63 और 31, ये हमें चरण सेकंड दे रखा। तो पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे, यानी इसको वापस सिस्टमेटिक जमाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार जमाने के लिए कितने वो चरण लगेंगे हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले मैं बता दूं आपको इनपुट का क्या देगा? चरण सेकंड दे रखा प्रश्न में। ठीक भाई साहब, ये चरण सेकंड दे रखा। चरण सेकंड क्या है? 18, टास्क, बियर, क्लोड, CLOD, क्लोड, डिस, 81, 81, 63 और 31, ये दे रहेगा। वही संख्या लिख दो। सबसे पहले चरण कौन सा है? इसमें छोटी संख्या यानी 18 आएगी। ठीक है, फिर अल्फाबेट के आधार सबसे अंतिम का क्रम, अंतिम शब्द कौन सा आएगा? T, B, C और D में बात करें T आएगा। ठीक है, ये दूसरा। फिर 18 से बड़ी संख्या 31 आ रही है, ये तीसरी आएगी, तीसरे नंबर पे। फिर कौन सी आएगी? B, C, D में D चौथा आएगा, ये आएगा चौथे नंबर पे। फिर इसके बाद थोड़ी बड़ी संख्या 63, 81 में 63, ये आएगी पाँचवीं। फिर C और B में अंतिम अंक C आ रहा क्लोड, तो ये छठे नंबर पे। फिर बड़ी संख्या 81, 7वें और अंत में बियर 8वें, ये रहेगा क्रम। ठीक है, चरण सेकंड हमको दे रहेगा। चरण तीसरा लिखूँ मैं, चरण थर्ड। तीसरा क्या रहेगा? 1 ऐसे ही है, 2 ऐसे ही है, 2 के बाद क्या आएगा? 3 लिखूँगा, ये 3। फिर वापस सेम टू सेम लिख दो, 3 लिख दो। 3 के बाद 8, 6, 4, 7 और 5, ये क्रम रह गया। ठीक है, ये चरण तीसरा। फिर बात करें चरण चौथा। चरण 4, 1, 2, 3 यहाँ तक है। 3 के बाद क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे, ये 4 लिख दिया। वापस सेम टू सेम पीछे वाला लिख दो। 4 के बाद क्या आएगा? 8, 6, 7 और 5, ये आ गया। फिर चरण 5, पाँचों चरण।
पाँचवा चरण लिख दो 1 2 3 4, 4 के बाद कौन सा आएगा पाँचवा, फिर वापस सेम टू सेम वही लिख दो 8 6 और 7। ठीक सर। चरण 6, छठा चरण की अगर बात करें, चरण 6 1 2 3 4, ये 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, फिर 8, फिर 7 और फिर चरण 7वां चरण 1 2 3 4 5 6, फिर 7 आ गया 7, फिर 8, हो गया सही क्रम, ये हो गया। तो हमें पूछ रहा है कि पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे। चरण दूसरा था, फिर कितने चरण और लगे 1 2 3 4 5, कितने चरण लगे 5 लगे 1 2 3 4 5, 5 चरण लगे। तो इसका उत्तर होगा, इसलिए पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए कितने चरण लगेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए कितने चरण लगेंगे 5 चरण लगेंगे। कितने चरण लगेंगे 5 चरण, ये इसका उत्तर रहेगा 5 चरण लगेंगे। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे मैं आपको हर प्रकार से बताने की कोशिश करूंगा। तो कितने चरण और लगेंगे 5। पहले आपको क्या करना है, हमेशा ये संख्या लिख देनी, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा, पाँचवें पे कौन सा आएगा, छठे पे कौन सा आएगा, सातवें पे कौन सा, फिर आठवें पे कौन सा, फिर आपको 1 2 3 ऐसे करके करना। अगर आप ये संख्या एक एक लिख के करोगे फिर आप खुद कन्फ्यूज हो जाएगा कैसे क्या हो रहा है, इसलिए आपको ऐसे करके करना है। तो इससे आपका समय भी बचेगा और उत्तर सही आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं। बात करते हैं, इनपुट ये रहेगा, इसके आधार पर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, एक इनपुट का सेकंड चरण दे रखा है हमें 16 विक्ट्री 19 36 53 स्टोर लेक और टाउन, ये दे रखा हमें। तो इसका जो पांचवा चरण बताइए, चरण 5 बताइए। ठीक है, हमें चरण दे रखा सेकंड चरण है ना, दे रखा चरण सेकंड। ठीक सर, चरण सेकंड दे रखा, कौन सा दे रखा लिख लो एक बार में, 16 विक्ट्री 19 36 53 स्टोर लेक और टाउन दे देगा। ओके सर, ये दे देगा। ठीक है, फिर जमा दो इनको क्रम से। पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 16 ही है। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे अंतिम का अल्फ़ाबेट V S L और T में सबसे अंतिम अल्फ़ाबेट विक्ट्री आएगा, V आएगा। ठीक है, ये भी सही है। फिर 16 के बाद तीसरी बड़ी संख्या 19 आएगी, 19 आएगी। ठीक है, फिर 20 से पहले वाला अल्फ़ाबेट S T U, तो T आता है तो चौथे नंबर पर T आएगा। ठीक है, फिर 19 से बड़ी संख्या 36 53 में से कौन सी होगी, 36 होगी सर, तो ये हो जाएगा 5वां। ठीक है, फिर T से जस्ट पहले की ये आ जाएगी स्टोर, ये हो जाएगी 6वां। फिर 36 से बड़ी संख्या 53, ये 7वां। फिर ये लेक सबसे अंतिम आएगा 8वां। ये अपने पास चरण है। ये चरण बनाना आपको आना चाहिए, ऐसे नहीं मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी भी। देखो पहले से छोटी संख्या आएगी है ना, फिर अंतिम अल्फ़ाबेट, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर अंतिम अल्फ़ाबेट, ऐसे ऐसे क्रम चल रहा है। तो इनपुट के आधार पर हम आउटपुट बनाएंगे, अपने मन से कोई नहीं बनाना। ठीक है, चरण सेकंड हो गया। अब लिख दो चरण तीसरा थर्ड, ये चरण तीसरा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो हमें दे ही रखा है। 3 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 4 आएगा, ये 4। फिर 4 के बाद क्या आएगा, ये 5, 5 भी दे ही रखा है। फिर 7, फिर 6, फिर 8, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चरण 3 हो गया। फिर चरण 4 की बात करें, चौथा चरण पहला दूसरा 3 4 5, ये है। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 7, फिर 8। अभी वैसे अभी चौथे चरण में कंप्लीट होगी गाड़ी अपने, तो पूरा काम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5वें चरण कोई बनेगा क्या, 5वें चरण नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे हम, या इसमें 4 चरण ही होंगे। कितने चरण बनेंगे, 4 चरण ही होंगे, इसलिए 5वें चरण नहीं बनेगा। ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, या 5 संभव नहीं है, तो आपका उत्तर वही होगा, क्योंकि 5वें चरण इसमें नहीं बनेगा। इसमें 4 नहीं बने, इसलिए 5वां चरण नहीं बनेगा, या संभव नहीं है ना, नहीं बनेगा। इसलिए आपको प्रश्न करना है, ऐसा नहीं आप तुक्का लगा के आ जाओ। ठीक है, चरण नहीं बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 और करवाता हूँ इसके आधार पे। करें इनपुट ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो इनपुट दे रखा है 72 59 37 गो फॉर पिकनिक 24 और जर्नी, ये हमको दे रखा है इनपुट। तो पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे, यानी पूरे को 1 2 3 4 सीक्वेंस में जमाने के लिए कितने चरण की आवश्यकता हमें पड़ेगी, या कितने चरण और लगेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इनपुट क्या इनपुट दे रखा हमें, 72 59 37 गो फॉर पिकनिक 24 और जर्नी, ये हमें दे रखा है। फिर लिख दो क्रम, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी आ रही है, 24 आ रही है, ये सबसे पहला चरण होगा। फिर सबसे अंतिम का अंक गो फॉर पिकनिक जर्नी, ABCDEFGHIJK, पिकनिक आ रहा है, फिर ये पिकनिक रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। फिर तीसरा चरण 24 से बड़ी संख्या 37, ये, और पिकनिक से पी से पहले क्या आएगा, ABCDEFGHIJ, जे आएगा तीसरा, ये चौथा चरण ये होगा।
ठीक है। फिर इसके बाद 37 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 59 या 72? 59 होगी, ये होगा पाँचवा चरण। फिर इन दोनों में से बाद वाला कौन आएगा? ABCDEFG, जी आएगा, ये होगा छठा चरण, ठीक है। फिर इससे जस्ट बड़ी संख्या ये होगी, ये होगा सातवां चरण, और अंत में 4 आएगा, ये होगा आठवां चरण। अगर ये आपने सही जमा दिया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चरण पहला, चरण फर्स्ट, थोड़ा फास्ट चलूँगा मैं, इसलिए आप आराम से रिविजन धीरे धीरे देखना, 2 बार देखना, समझ में नहीं आया तो। चरण फर्स्ट देखो, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया सर। फिर वापस होगी संख्या 7, 5, 3, 6, 8, 2 और 4, ये वापस से लिख देंगे। फिर चरण सेकंड, चरण सेकंड क्या लिखेंगे? 1, फिर 1 के बाद 2 लिख दिया, फिर वापस हो गई 7, 5, 3, 6, 8 और 4, ये लिख दिया। फिर चरण थर्ड, तीसरा चरण लिखेंगे, ठीक है सर। तीसरा चरण 1, 2 के बाद क्या लिखेंगे? तीसरा 3, फिर 7, 5, 6, 8 और 4, ये। फिर चरण 4, चौथा चरण, चरण 4 1, 2, 3, फिर 4 लिखेंगे, ये 4, फिर वापस सेम टू सेम होगा 7, 5, 6 और 8, ये हो गया। फिर चरण पाँचवा, चरण 5, चरण 5 है ना, 5 चरण लिखो। तो 1, 2, 3, 4, फिर क्या आएगा? 5 आएगा, फिर वापस से लिख दो 7, 6, 8 लिख दो। फिर चरण 6, चरण 6 लिख दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, हो गया सीक्वेंस से। तो कुल कितने चरण लगे? 6 चरण लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसलिए इसको सही जमाने में कितने चरण लगेंगे? 6 चरण लगेंगे। तो ऑप्शन में रहेगा 6, तो चरण कितने लगेंगे? 6 चरण लगेंगे। अगर आपने ये सही जमा दिया तो ये हो जाएंगे। देखो इनपुट वाला वही प्रश्न है, लेकिन इसके आधार में बहुत सारे प्रश्न बता रहा हूँ आपको कि इसके आधार पर अगर आ जाए इसे आपको करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5, देखो इनपुट दे रखा है, इनपुट का तीसरा चरण दे रखा है हमें 36 विन 44 95 86 अल्ट्रा बॉक्स और क्वीन, ये हमें दे रखा है इनपुट का तीसरा चरण। तो पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे? यानी से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीक्वेंस से जमाने के लिए कितने चरण और लगेंगे, ठीक है। तो इनपुट का तीसरा चरण है, थर्ड चरण हमें दे रखा, क्या दे रखा है? देखो 36 विन 44 95 86 अल्ट्रा बॉक्स और क्वीन, ये दे रखा भाई साहब, ठीक है। अब इसी क्रम में से जमाएं, सबसे छोटी संख्या 36 ही आ रही है, 1 नंबर। फिर सबसे अंतिम अंक, सबसे अंतिम अल्फ़ाबेट W U B और Q में W आ रहा है, ठीक है। फिर 36 से बड़ी संख्या 44, ये आ रही है 3। फिर W से पहले कौन सा आएगा? STUVWX, U आएगा, ये आएगा चौथा क्रम, ठीक है। फिर 5, 44 से बड़ा 95 86 आएगा, ये 5वां, ठीक है। फिर U से पहले क्या आएगा? B आएगा, Q आएगा, जाहिर सी बात है, ये हो जाएगा 6। फिर बड़ी संख्या ये 7वीं, 6 के बाद 7वीं, और फिर अंत में 8वीं बॉक्स, ठीक है। ये आपको जमाना आना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस मांगती है, बस रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, ध्यान रखना। फिर चौथा चरण की बात करें, तीसरा चरण हमें देगा, चौथा चरण क्या बनेगा? 1, 2, 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथा आएगा 4, फिर सेम टू सेम वापस लिख दो। 3 के बाद क्या देगा? 7, 5, 8 और 6, ये बनेगा, ठीक है। पाँचवा चरण देखो 1, 2, 3, 4, फिर क्या बनेगा? 5, फिर 7, 8 और 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर छठा चरण, 6 चरण, 1, 2, 3, 4, 5, फिर क्या आएगा? 6 और फिर 7, फिर 8, ये हो गया क्रम। तो कितने चरण लगेंगे कुल? पुनः से पूरे और कितने चरण लगेंगे? 3 चरण लगेंगे। कितने चरण लगेंगे? 3। तो इसलिए कितने चरण लगेंगे? 3 चरण लगेंगे। कितने चरण लगेंगे? 3 चरण लगेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करवाता हूँ, ठीक है। देखा हमें अगला देखिए कि एक इनपुट का तीसरा चरण है, चरण थर्ड है 15 यस 29 आस्क फॉर सोप 42 और 37, ये हमें दे रखा है। तो इसका निश्चित रूप से इनपुट कौन सा होगा? प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसका इनपुट क्या होगा? ध्यान से स्टार लगा लिख लेना। अगर आपको कोई सा भी चरण दे दे, चरण दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, कोई सा भी चरण दे दे, और फिर आपसे पूछे कि इसका इनपुट कौन सा होगा, तो हम उसका इनपुट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चरण तो अब जैसे तीसरा दे रखा, अब दूसरा चरण क्या होगा, पहला क्या होगा, हमें क्या पता, कोई सा भी हो सकता है चरण, तो निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए आप लिखना, इसलिए इनपुट
निर्धारित नहीं कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें तीसरा चौथा पांचवा कोई सा भी चरण दे रहेगा और कहते हैं इसका इनपुट निकालिए, तो हम इसका इनपुट निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या पता पहला दूसरा चरण कौन सा हो। ठीक है, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर अगला इनपुट लगे और अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इनपुट अलग है, इसमें चेंज है। देखो इनपुट दे रहेगा हमें बॉस्केट 83 32 ऑल 76 टर्न 51 9, ये हमें इनपुट दे रहेगा। ओके, स्टेप फर्स्ट, पहला चरण क्या होगा, टर्न, फिर बाकी होगा, यानी टर्न क्या है, सबसे अंतिम अल्फाबेट है या पहला है। देखो टर्न टी बाद में आता है, बी ए टी और एन में सबसे अंतिम आता है टर्न। ठीक है, टी अल्फाबेट, बाकी सब ऐसे लिख दिए। ठीक है, स्टेप सेकंड, टर्न ऐसे ही है, फिर क्या लिखा 32। अब देखो 32 बड़ी संख्या है छोटी संख्या, 83 32 और 76 51 में 32 भी छोटी संख्या लिख दी, बाकी सेम टू सेम वही चल रहा है। ठीक है, स्टेप थर्ड, तीसरा चरण, टर्न 32 यहाँ तक हो गया, फिर लिखा मैं नाउ। देखो ऑल टर्न ऑल नाउ और बॉस्केट में एंड, इससे बाद वाला आ रहा है, इससे बाद वाला अल्फाबेट आ रहा है। ठीक, नाउ, फिर बॉस्केट वापिस होगा वही लिख दिया। ठीक है, स्टेप 4, टर्न 32 नाउ यहाँ तक, नाउ के बाद लिख रहा है 51, यानी 32 से बड़ी संख्या लिख दी मैंने 51, बाकी सब वो का वही। ठीक है, स्टेप 5, टर्न 32 नाउ 51, फिर हमने लिखा बॉस्केट बी, यानी इससे छोटा वाला अल्फाबेट लिखा, बाकी सब वो का वही। फिर टर्न 32 नाउ 51 बॉस्केट, फिर इससे बड़ी संख्या 76, फिर ऑल, फिर 83, ये लिख दिया। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है, इनपुट अपना पहले वाले की तरह ही है कि सबसे अंतिम वाला अल्फाबेट आएगा, फिर सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बाद वाला अल्फाबेट, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर बाद वाला अल्फाबेट, फिर बड़ी संख्या, फिर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो हमें दे रहा क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट न्यू 32 मॉडल 27 पंप 38 11 और ज्वाइन, ये हमें दे रखा। इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे, कितने स्टेप और चाहिए। ठीक है, तो इनपुट हमें क्या दे रखा, लिख लो जी सर। इनपुट क्या दे रखा, देखो न्यू 32 मॉडल, न्यू 32 ये मॉडल, 27 पंप 38 11 और ज्वाइन, ये हमें दे रखा। अब हम पहले गिनती बना दो, वैसे लिखने का तरीका बताया मैंने। सबसे पहले क्या आएगा, इसमें छोटी संख्या आएगी, या सबसे अंतिम अल्फाबेट आएगा, सबसे अंतिम अल्फाबेट आएगा एन एम पी, और जे में अंतिम अल्फाबेट होगा पी, तो सबसे पहले पंप आएगा। ठीक है, फिर उससे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें, 32 27 38 11 होगी, ये दूसरा। ठीक है, फिर इसके बाद वाला अल्फाबेट एम एन एम और जे के अंदर ABCDEFGHIJKLMN, एन आता है, तो तीसरा क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, फिर इससे बड़ी वाली संख्या 11 के बाद बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 32 से 27 आएगी सर, ये 34 27। ठीक है, फिर 4 के बाद इससे बाद वाला अल्फाबेट एम आएगा, ये आ जाएगा 5, फिर 27 से बड़ी संख्या 32, ये हो जाएगा 6, और फिर इसके बाद अंतिम अल्फाबेट ज्वाइन, ये 7, और सबसे अंत में 38 8, ये अपना क्रम है। ठीक है, चरण बना दो। चरण फर्स्ट, ये ऐसे पहले 1 लिख दो, 1, फिर ये वापिस आ जाएगा 3 6 5 4, एक तो हमने लिख दिया 8 2 और 7, ये हो गया। अब चरण सेकंड लिख लो, चरण सेकंड 1 2 लिख दो 2, फिर वापिस होगा वही 3 6 5 4 8 और 7, ये हो गया। फिर चरण तीसरा लिख दो, चरण थर्ड लिख दो। ठीक है, ओके सर, लिख लो 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, फिर वापिस वही लिख दो 6 5 8 और 7। ठीक है, फिर लिखो चरण 4, चरण चौथा लिख दो। ठीक है, 1 2 3 4 के बाद क्या आएगा 5, फिर 6, फिर 8, फिर 7, फिर एक चरण और आएगा इसमें, चरण 5, वो जगह कम पड़ गई है, समझ लेना आप। चरण 5, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के बाद क्या आएगा 7, ये 7 और फिर 8, यानी टोटल चरण कितने हो गए, 5 चरण हो गए। कितने हो गए, 5 चरण। तो इसलिए इसमें कितने चरण लगेंगे, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसलिए 5 चरण होंगे या 5 चरण लगेंगे। पुनर्व्यवस्था करने में कितने चरण लगेंगे, 5 चरण लगेंगे। ये आपका इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये मैंने आपको करवा दिए 2 उदाहरण, तरीका मैंने पूरा आपको समझा दिया। फिर आप अब कोई सी भी किताब लेके आप बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। मैंने कहा था आपको एक बात कि रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इस बात को आप ध्यान रखें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ये क्वेश्चन आप उतारने के बाद 2-3 पेज छोड़ के उसमें क्वेश्चन और किसी भी किताब के आप कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।